शेयर मार्केट और रियल एस्टेट के साथ साथ फिक्स डिपॉजिट आज भी चर्चा का विषय बना हुआ है। एक पॉपुलर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन फिक्स डिपॉजिट को माना जाता है। मैं खुद भी फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट करना पसंद करता हूं और आज के सेशन में आपको बताने वाला हूं फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट करने की क्या क्या स्ट्रैटेजीज आपको ऑप्ट करनी चाहिए, किस तरीके से आप टैक्स प्लानिंग करेंगे एफडी करवाते टाइम और इनकम टैक्स के रूल्स क्या बोलते हैं एफडी के लिए, उसको आज हम डिस्कस करेंगे जिससे आप अपने रिटर्न को मैक्सिमाइज कर पाएं। हे गाइस, मैं हूं विवेक फ्रॉम फिनटेक्स प्रो, जहां पर हम बात करते हैं फाइनेंस एंड टैक्सेशन की। विदाउट एनी फर्दर डू स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। सेफ, सिक्योर और इन्फ्लेशन को बीट करने वाली एफडी भी होती है अगर आप उसको सही स्ट्रैटेजी से इन्वेस्टमेंट करते हैं। सबसे पहले आजकल बैंक के अंदर एक फैसिलिटी आती है जिसको ऑटो स्वीप फैसिलिटी बोलते हैं। अलग अलग बैंक इसको अलग अलग नाम से पुकारते हैं, बट इसका काम सेम होता है। आपके सेविंग अकाउंट में एक स्पेसिफिक अमाउंट फ्रीज रहता है, उसके ऊपर जो भी अमाउंट आप अपने सेविंग बैलेंस में ऐड करेंगे वो ऑटोमेटिकली आपका एफडी में ट्रांसफर हो जाता है। सेकंड स्ट्रेटजी की बात करें, जब भी आप एफडी करवाएं किसी भी बैंक के अंदर तो ट्राई कीजिए कि 10 लाख के अंडर आप उस एफडी को करवाइए, बिकॉज इनकम टैक्स के अंदर रिपोर्टिंग की जाती है एफडी की एक बैंक के द्वारा। अगर 10 लाख से ज्यादा की एफडी आपने एक फाइनेंशियल ईयर में करवाई है तो आपकी रिपोर्टिंग इनकम टैक्स को की जाएगी एंड वो अमाउंट जो है वो आपके एआईएस के अंदर आजकल वो अमाउंट रिफ्लेक्ट होता है और उसके बाद आपको अपनी आईटीआर में रिपोर्ट करना होता है कि वो सोर्स कहां से आया, कहां से उसकी इनकम आई। तो आप मल्टीपल एफडी भी करवा सकते हैं। अगर आपको 10 लाख की एफडी करवानी है तो उसको आप 2 बैंक्स में 5-5 लाख की एफडी करवा सकते हैं, जिससे आपका जो है रिपोर्टिंग नहीं होगी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। और इससे दूसरा फायदा यह भी मिल जाएगा कि आपका 5 लाख का इंश्योरेंस होता है पर बैंक का। तो अगर 2 बैंक में आपने इन्वेस्टमेंट करवाई हुई, दोनों बैंक में आपका पूरा का पूरा 10 लाख अमाउंट जो है सिक्योर्ड हो गई, कैपिटल 100% सिक्योर्ड हो गई आपकी एफडी में। इन एनी केस, इवन दो आपके दोनों बैंक डूब जाते हैं तब भी आपका 10 लाख रुपीज सिक्योर्ड है, आपको वो इंश्योरेंस के रूप में मिल जाएगा। इसके और भी इनकम टैक्स के बेनिफिट्स हैं जो आपको आगे मैं लास्ट में बताऊंगा। नेक्स्ट स्ट्रेटेजी जो आपको एफडी करवाते टाइम ऑप्ट करनी चाहिए वो है आप नए बैंक की तरफ भी जा सकते हैं, स्मॉल एनबीएफसी की तरफ भी जा सकते हैं, जहां पे आपको 8 से 9% तक का इंटरेस्ट रेट भी मिल जाता है। आपको स्क्रीन पे अभी दिख रहा होगा बैंक वाइज किस बैंक में आपको अभी हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, तो अकॉर्डिंगली आप चेक कर सकते हैं कि कहां पे आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रेट मिलता है। नेक्स्ट स्ट्रेटेजी हमारी इसी से जुड़ी हुई है। एफडी जब आप करवा रहे हैं तो उसको कितने टेन्योर की एफडी आप करवाएं। मेरा जो सबसे बेस्ट पीरियड, जो सबसे बेस्ट टेन्योर रहता है वो 365 डेज या 1 ईयर। हर बैंक का अलग अलग सिस्टम होता है, कोई ईयर्स में देता है, कोई मंथ्स में देता है, कोई डेज में देता है। तो मोस्ट प्रोबेबली 12 मंथ्स, 1 ईयर या 365 डेज वाला जो ऑप्शन आप सेलेक्ट करेंगे उसमें आपको सबसे बेस्ट रेट मिलेगा। तो वो वाला ऑप्शन आप चेक कर सकते हैं। रेट लिस्ट आपको अभी स्क्रीन पर दिख रही होगी, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अकॉर्डिंगली आप जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं। एंड गाइस, अब डिस्कस करते हैं एफडी लैडरिंग स्ट्रेटजी को। ये एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी है जिसमें पूरा अमाउंट आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करने की जगह उसे मल्टीपल एफडी में डिवाइड कर देते हैं, अलग अलग मैच्योरिटी वाइज। जैसे अगर आपके पास 5 लाख रुपए हैं तो आप उसकी 5 एफडी करा सकते हैं अलग अलग मैच्योरिटी डेट की। पहली एफडी आपकी 1 ईयर की रहेगी, दूसरी एफडी 2 साल की, तीसरी एफडी 3 ईयर की, फोर्थ एफडी 4 ईयर एंड फिफ्थ एफडी 5 ईयर की। इससे बेनिफिट क्या होगा, हर साल एक एफडी आपकी मैच्योर होगी जिससे आपको रेगुलर लिक्विडिटी मिलेगी और हाँ, हाई इंटरेस्ट रेट होने पर आप उसको रीइन्वेस्ट भी कर पाएंगे। इससे आपका रिस्क कम होता है और बेटर इंटरेस्ट रिटर्न आपको मिलते हैं। नाउ अब बात करते हैं एफडी के ऊपर टैक्सेशन के नए नियम जो हैं वो क्या बोलते हैं। अगर बात करें टैक्सेशन की तो जो एफडी के ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलता है तो वो आपकी इंटरेस्ट इनकम होती है और इंटरेस्ट इनकम पे आपको टैक्स देना होता है। जो टैक्स का रेट होता है वो स्लैब रेट के अकॉर्डिंग आपका टैक्स चार्ज किया जाता है। नाउ अब बात करेगा टीडीएस की, तो जो बैंक आपको इंटरेस्ट की पेमेंट कर रहा है वो 10% टीडीएस काटता है वहां पर, लेकिन टीडीएस काटने से पहले एक थ्रेशोल्ड लिमिट होती है जो चेक करनी होती है बैंक को। अगर पूरे फाइनेंशियल ईयर में उस थ्रेशोल्ड लिमिट से ज्यादा का इंटरेस्ट नहीं बन रहा है तो बैंक आपका टीडीएस नहीं काटा जाएगा। नाउ इन थ्रेशोल्ड लिमिट के अंदर अभी रिसेंटली बदलाव हुआ है और जो अपडेटेड थ्रेशोल्ड लिमिट है वो आपको मैं बताने जा रहा हूं। अगर बात करें एक सीनियर सिटीजन की जिसकी एज 60 ईयर या उससे अबव है, उस केस में पहले जो लिमिट होती थी वो 50,000 इन अ फाइनेंशियल ईयर होती थी। 50,000 का इंटरेस्ट आपको अगर मिला है उससे ऊपर तो आपका टीडीएस काटा जाता था, लेकिन अब इस लिमिट को इंक्रीज कर दिया गया है। 1 अप्रैल 2025 के बाद में ये जो लिमिट है ये 1 लाख रुपए पर एनम हो चुकी है। अगर आप एक सीनियर सिटीजन नहीं है तो उस केस में आपके लिए जो लिमिट होती थी, पुरानी लिमिट 40,000 रुपए पर एनम की होती थी, उसको भी इंक्रीज करके अब 50,000 रुपए पर एनम कर दिया गया है।
चलिए गाइस, अब डिस्कस करते हैं कि एफडी पर टैक्स बचाने के लीगल तरीके क्या क्या हैं, उसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो फॉर्म 15G और फॉर्म 15H आप फाइल कर सकते हैं। बेसिकली ये बैंक को एक रिक्वेस्ट होती है कि आप हमारा टीडीएस मत काटिए, बिकॉज हमारी जो टोटल इनकम है वो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट के अंडर आती है, हमारी इनकम टैक्सेबल नहीं होती, इसीलिए आप हमारा टीडीएस ना काटें। जो फॉर्म 15H होता है वो सीनियर सिटीजन को फाइल करना होता है, और जो फॉर्म 15G होता है वो अदर सीनियर सिटीजन्स को फाइल करना होता है। चलिए अब दूसरा स्मार्ट तरीका समझते हैं, कैसे आप अपने एफडी के ऊपर टैक्स को बचा सकते हैं, लीगली किस तरीके से आप उसको बचा सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल, अगर आपको 15 लाख रुपीस की एफडी करवानी है तो उस एफडी को आप 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। 5 लाख रुपए की आप एफडी करवाएंगे, 5 लाख की आप गिफ्ट दे दीजिए अपनी मदर को, 5 लाख का गिफ्ट दे दीजिए अपने फादर को। तो 5 लाख का एफडी आपके फादर करवा देंगे, 5 लाख का एफडी आपकी मदर करवा देंगी, जो आपने गिफ्ट दिया 5 लाख का आप एफडी करवाएंगे। अब इससे पहला बेनिफिट तो ये होगा, बिकॉज तीनों ने 5-5 लाख की करवाई है तो तीनों के केस में रिपोर्टिंग नहीं होगी, बिकॉज रिपोर्टिंग की जो लिमिट है वो 10 लाख रुपीस की है, तो 10 लाख के अंडर है तीनों का अमाउंट, तो कहीं भी रिपोर्टिंग एआईएस के अंदर आपकी एफडी की नहीं होगी। दूसरी चीज यहां पर आती है, जो आपको उस पर इंटरेस्ट मिलने वाला है, जो इंटरेस्ट मिलने वाला है, जो आपके फादर को इंटरेस्ट मिलेगा वो आपके फादर के हैंड पे टैक्सेबल होगा, मदर को जो इंटरेस्ट मिलेगा मदर के हैंड पे टैक्सेबल होगा, और जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा आपके हैंड पे टैक्सेबल होगा। आपको यहां पर एक गिफ्ट डीड बनाने की जरूरत पड़ेगी, इररिवोकेबल गिफ्ट डीड आपको यहां बनवानी पड़ेगी। आप किसी सीए से डिस्कस कर सकते हैं या एडवोकेट से डिस्कस कर सकते हैं, वो आपको बहुत ही नॉमिनल फीस में एक गिफ्ट डीड बना करके दे देंगे ना। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट बेनिफिट जो है वो आपका इंश्योरेंस जो होता है वो 5 लाख रुपीस का होता है। तो तीनों की जो कैपिटल है, आपके मदर की, फादर की और आपकी, वो 100% सिक्योर हो गई। अगर आप खुद अपने बैंक में 15 लाख की एफडी करवाते तो आपकी जो 100% सिक्योरिटी होती, वो इंश्योरेंस जो होता वो 5 लाख का होता। लेकिन अब आपने इसको डिवाइड कर दिया आपके मदर एंड फादर में, तो तीनों आपको जो टोटल अमाउंट है 15 लाख वो 100% सिक्योर हो गया, 100% इंश्योर्ड हो गया गवर्नमेंट की तरफ से, बिकॉज 3 एफडी हो गई हैं वहां पर। नाउ अब बात करते हैं टैक्सेशन की। तो टैक्सेशन में आपका मदर फादर की जो इनकम है वो उनके हैंड पर टैक्सेबल होगी। आपको एक गिफ्ट डीड बनवानी है जो कि इररिवोकेबल है। नाउ उसके बाद में एक क्वेश्चन आता है कि सर जो हमने गिफ्ट दिया, ये गिफ्ट हम अपने स्पाउस को या माइनर चाइल्ड को नहीं दे सकते? जी नहीं, आप अपने माइनर चाइल्ड को या फिर अपने स्पाउस को गिफ्ट देकर के एफडी ओपन नहीं करवा सकते हैं, बिकॉज वहां पर एज पर इनकम टैक्स रूल मैंडेटरी आपका जो है क्लबिंग के प्रोविजन लगते हैं। तो भले ही आप वहां पे गिफ्ट डीड बनवा लो या कुछ भी कर लो, वहां पर क्लबिंग के प्रोविजन लग जाएंगे, और अगर क्लबिंग के प्रोविजन लग जाएंगे तो उस केस में आपके स्पाउस को जो उस एफडी के ऊपर इनकम मिल रही है, जो इंटरेस्ट मिल रहा है, वो इंटरेस्ट इनकम आपकी इनकम में ऐड कर दी जाएगी। और सिमिलरली आपके माइनर चाइल्ड को जो इनकम मिल रही है उस एफडी के ऊपर, वो भी आपकी इनकम पर ही ऐड कर दी जाएगी। तो आप स्पाउस को और माइनर को गिफ्ट दे करके ये वाला तरीका नहीं अपना सकते, लेकिन अपने ब्रदर को, सिस्टर को, मदर को, फादर को अपना एज अ गिफ्ट दे करके जो है उनकी एफडी ओपन करवा सकते हैं। इससे एक फायदा और होगा, जैसे आप अगर अपनी 15 लाख रुपीस की एफडी करवाते तो 15 लाख की एफडी में जो भी आपका इंटरेस्ट बनता, इंटरेस्ट के ऊपर आपका टीडीएस काटा जाता। लेकिन अगर आपने एफडी को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया तो 5 लाख रुपए के ऊपर जो आपका इंटरेस्ट बनेगा वो जो थ्रेशोल्ड लिमिट है, थ्रेशोल्ड लिमिट से कम बनेगा। तो उस केस में आपका टीडीएस भी नहीं काटा जाएगा, क्योंकि आपका जो थ्रेशोल्ड लिमिट है उससे कम आपका इंटरेस्ट बन रहा है। तो ध्यान रखिएगा, मल्टीपल एफडी अकाउंट ओपन करवा करके अपनी फैमिली में आप एज अ गिफ्ट दे करके अपने मदर फादर को बढ़िया लीगल टैक्स प्लानिंग जो है वो कर सकते हैं। अगर इसके अलावा और कोई भी आपका डाउट रह जाता है टैक्सेशन से रिलेटेड, एफडी टैक्सेशन से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। आशा करता हूं ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी होगी। प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए अगर आपका कोई भी डाउट रह जाता है तो। मी विवेक साइनिंग ऑफ फॉर नाउ। मिलता हूं आपको अगले सेशन में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।